होली सियासी होली इसलिए कही जा रही है क्योंकि चुनावी वर्ष है और वल्लभनगर का इतिहास शुरू से ऐसा रहा है कि बड़े से बड़ा राजनीतिक भी आ जाए वो भी ये कभी नहीं बता पाएगा कि नोट किस ओर करवट ले गए। हमारी अगर पत्रकारिता की भाषा में भी कहें तो वल्लभनगर और मावली में जाकर जिसने पत्रकारिता करी है सच्चे मायनों में पॉलिटिकल पत्रकार वही बना। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्योहार के ऊपर? रंग पंचमी भी है और होली मेवाड़ का त्योहार है, मेवाड़ से निकला हुआ त्योहार है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगर इस वर्ष किसी युवा चेहरे के ऊपर दाव खेलते हैं और आपको अगर पार्टी मौका देती है तो वल्लभनगर की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात आपने इस 2023 के चुनाव के लिए पूछा, तो ये सब निर्णय आलाकमान के हाथ में है। आलाकमान जिसको भी टिकट देगा उसके साथ रहेंगे, संगठन का काम करेंगे, उसको जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, उसको जिताएंगे। और एक हम जब अपना सर्वे करते हैं तो हम उसमें से कुछ नाम निकालते हैं, उसमें से कुछ नाम मौजूदा विधायिका के भी थे, कुछ नाम कुबेर सिंह जी के भी थे, कुछ नाम चुंडावत साहब के भी थे, कुंदन सिंह जी कच्छेर का भी एक नाम आया कांग्रेस से। तो ऐसे करके नामों की पूरी फहरिस्त तैयार होती है। तो जब कुछ युवाओं की पसंद आप हैं और आपने अपने आप को साबित करा, क्योंकि देखो बोलने से कोई व्यक्ति किसी को साबित नहीं करता, उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है। आपने जंग लड़ी एक सिस्टम के खिलाफ। ये जो पूरा चुनाव था इसको कैसे देखते हैं? इसको अपने जीवन के काले अध्याय के रूप में देखते हैं या फिर इसको अपने जीवन में, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी एक बार जीवन में दरवाजा खटखटाती है, या उस रूप में देखते हैं? इस चुनाव में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सक्रिय राजनीति में 2015 से कर 8 सालों का जो अनुभव था उसको मैंने इस चुनाव में जीरो माना जी। 8 साल से जिनके संपर्क में रहे, जिनके साथ रहे, इसमें दोस्ती यारी भाई और सभी का सब कुछ देखने को मिला कि कौन किस रंग में उतरा, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। पर हाँ, इस चुनाव में मुझे नए दोस्तों से, मेरे छोटे भाइयों से मेरा संपर्क हुआ और जो भी बड़े लोग थे बहुत सारे साइलेंट हो गए, बहुत सारों ने खिलाफ काम करा। सब कुछ यूथ कांग्रेस का चुनाव था, सभी की विचारधारा अलग अलग होती है, पर अपने पराये के फर्क हुई और एक यूं लगा कि नहीं अपने जीवन को, नए राजनीतिक जीवन को नए सिरे से स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ा अनुभव मिला। और सेकंड चीज जो आप बता रहे हैं, नाम उभर के आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी की विचारधारा होती है, सभी के अपने अपने समर्थक चाहते हैं कि ये अपना नेता एमएलए बने या वो बने, जो भी है सभी की विचारधाराएं होती है। और मैं तो आलाकमान के साथ हूँ। आलाकमान कांग्रेस पार्टी से किसी को भी टिकट दे हम उसके साथ रहेंगे। मैं, मेरे साथ जितने भी मेरे समर्थक है, युवा साथी, हम सब तन मन धन से उसके साथ रहेंगे चुनाव में। सीधा सवाल आपसे ये, अगर आलाकमान आपको मौका देता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे और वल्लभनगर में फिर से कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे? आलाकमान में आपको ये कह रहा हूँ, किसी को भी टिकट, आलाकमान अगर आपको मौका देता है, आज चुपते ही बताओ, अगर आलाकमान किसी को मौका देता है तो कोई चुपता है? आलाकमान अगर मुझे भी मौका देता है तो स्वाभाविक बात है, आलाकमान अगर विश्वास जताता है तो बखूबी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव भी लड़ेंगे और काम भी करेंगे जी। एक सवाल और बताएं, एक सवाल का जवाब दें कि जिस तरह से आपने एक सिस्टम से चुनाव लड़ा, मतलब कहा जाए तो आपने एक जिस तरह से अगर इमरजेंसी के दौर को याद करें तो जो लोग इमरजेंसी के विरोध में थे वो किसी तंत्र से नहीं, वो सरकारी तंत्र से नहीं। आपने भी जो चुनाव लड़ा वो एक सरकारी तंत्र से आपने चुनाव लड़ा, क्योंकि एक तरफ जहाँ मौजूदा विधायिका का एक ऑडियो वायरल होता है उसमें उनके कहते हुए पाई जाती है कि गोपाल जाट मेरा उम्मीदवार है, अगर आप इनके समर्थन में फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं तो मैं समझूंगी कि आप हमारे साथ। तो ऐसी क्या दूरियां आ गई थी कि जिसकी वजह से, क्योंकि कुंदन सिंह कच्छेर को कुछ समय पहले तक विधायक अपना दत्तक पुत्र मान रही थी,
ऐसी क्या दूरी आ गई कि क्या दत्तक पुत्री ने किसी जायदाद की मांग कर ली थी? ये क्या है, ये मतलब मेरी भी छोटी मोटी नाराजगी थी, वो एमएलए साहब को भी अच्छे से पता है। छोटी सी नाराजगी थी, और इस चुनाव के आने से इसमें कुछ लोग ऐसे लगे जिन्होंने दूरियां बढ़ा दी। वो दूरियां इतनी बढ़ा दी कि इस चुनाव में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा बिहेव किया गया। मेरे लोगों पर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि मुझ पर भी झूठा मुकदमा करने की कोशिश की गई। सभी सरपंचों पे दबाव बनाया गया कि आप लोग अगर वोट डलवाओगे तो आपको विकास के लिए पैसे मिलेंगे। इस टाइप से कुछ लोगों ने सरपंचों पे विकास प्रेशर करा। के लिए या विकास से पैसे मिलेंगे? आप लोग अगर वोट डलवाओगे यूथ कांग्रेस के तो आपको विकास करवाने के लिए पैसे मिलेंगे। अरे विधायक फंड से जो पैसा मिलेगा वो वो तो तो मैं समझिए, आप भूली है, आप किसी चीज की मजाक के अंदाज को समझे कि विकास के लिए पैसे मिलेंगे कि विकास से पैसे मिलेंगे। विकास के लिए पैसे मिलेंगे जी। और मजा के अंदाज में आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि विकास के लिए पैसे मिलेंगे जी। पंचायतों में। तो बहुत सारे प्रेशर किए गए, बहुत सारे दबाव बनाए गए। फिर चुनाव में अच्छे तरीके से लड़ा। युवा, छोटे, मेरे बड़े, मेरे साथी, उनके भाइयों ने मेरी जो मदद करी। मैं कह रहा हूँ चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, पर जिन लोगों ने मेरा साथ दिया प्रत्यक्ष रूप से मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। बकायदा एक पूरा सिस्टम के खिलाफ चुनाव था, और शायद मेरी जगह पे और होता तो फील्ड छोड़ के जाता। कुंदन सिंह जी, अब एक बात बताएं, क्योंकि चुनाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है, और नतीजे जो भी रहेंगे, पर आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही। हमने आपको दिन रात भागते हुए भी देखा, दौड़ते हुए भी देखा, और तभी आज शायद आप हमारे साथ इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर बहुत से दिग्गज नेता बैठे हैं जिनको कई साल लग गए इस कुर्सी पर आने पर। क्या आपको नहीं लगता है कि भविष्य को शायद इस बात का इल्म नहीं कि वो विधायिका है, उन्होंने संगठन और सरकार को एक शरीर का समझ लिया? संगठन और सरकार में बहुत फर्क होता है। सरकार आती है, जाती है, वो सिस्टम चलता है राजस्थान में, आपको भी पता है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार एक बार वापस पुनः रिपीट हो, पर संगठन और सरकार में जमीन आसमान का। संगठन को संगठन की नजर से देखना चाहिए और सरकार को सरकार की नजर से। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति पैदा करता है, इससे गुट वजह पैदा होती है, सब कुछ होता है। मैं एक स्पेशल बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये पेश किया कि कुंदन सिंह 2023 में टिकट मांगेगा, ये मांगेगा। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एमएलए का दावेदार नहीं हूँ, न टिकट मांग रहा हूँ, न दावेदार। जो भी लोग इस तरीके से पेश कर रहे हैं वो कहीं पे मेरी छवि को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी अलग बात, जिसको भी टिकट देगा उसके साथ रहेंगे, पर संगठन के चुनाव में इस तरीके से सरकार का उपयोग करें या प्रेशर करें या दबाव बनाए, इस तरीके की संगठन के चुनाव में राजनीति नहीं। हमने कल परसों उदयपुर में एक बहुत ही जनप्रिय नेता है सुगरलाल जी कोई, उनसे भी हमने बातचीत करी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं विधायक का उम्मीदवार नहीं। उसी तर्ज पर आज हम वल्लभ नगर में आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको भी एक बात बताना चाहूंगा कि आपने रामायण पढ़ी होगी शायद, और रामायण के अंदर हनुमान जी जो थे तो उन्हें क्या अपनी शक्तियों का एहसास नहीं, तो किसी ने उन्हें अपनी शक्तियों का उनको याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां, असीम शक्तियां मौजूद हैं, और उसके बाद का जीवन उदाहरण सभी के सामने कि उन्होंने किस तरह से स्वर्ण की लंका को विराट करके वो आगे। तो कुंदन सिंह कच्छेर के अंदर क्या ताकत है, क्या मादा है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके जो फैन बोलेंगे, क्योंकि नेता कौन है, तो लोकप्रिय और जनप्रिय। आप शायद पटेवर के पास से आप कहीं बिलोंग करते हैं, और पूरी वल्लभ नगर विधानसभा में आपके चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस उम्र में आप हैं, जिस उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं, उस उम्र में इतना संपर्क और इतना लोगों से मिलना जुलना, इतना अवसरशाही प्रणाली से आपके संबंध होना अपने आप में एक मादा रखता है। चुनाव लड़े ना लड़े वो सेकेंडरी बात है, पर लोगों के बीच में चर्चा आम है कि इस बार कुंदन सिंह कच्छे विधायक का दावेदार है। कुंदन सिंह जी, एक हमारे पास एक सूचना आई है, और अगर उसमें कोई सच्चाई हो तो आप उसकी पुष्टि कीजिएगा, और अगर झूठ हो तो हमें बताइएगा। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको बोला था कि 2023 का चुनाव आप भविष्य को जीतना, 2029 में हम आपको टिकट देंगे।
जो कि आपके यहाँ के निवासी हैं, तो क्या वो व्यक्ति अल्लाह कमान से भी बड़ा है जो आपको 2029 में टिकट देगा? नहीं, ये बात आपकी बात सही है। उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि हाँ आप बता रहे हैं वो यहीं से हैं। उन्होंने मुझे ये भले ही कहा था कि जब भी बैठते हैं साथ बातचीत निकलती नहीं, 2028 में आपको भविष्य के साथ रहना है, भविष्य को चुनाव जिताना है, भविष्य चुनाव जीते हारे कुछ भी हो, 2028 में हम लोग सब आपके साथ रहेंगे, आपके लिए टिकट की मांग करेंगे, ऐसा कहा था। आपके पास सूचना भी सही है, मुझे भी कहा था। फिर ये सब बातें राजनीति है, राजनीति में झूठ बहुत बोला जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, सब कुछ होता है। और जो मेरे साथ अभी इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुआ, जो लोग कहीं मुझे एमएलए बनाने का वादा करते थे कि आपको 2023 में एमएलए बनाएंगे, वो लोग यूथ कांग्रेस के चुनाव में मेरे साथ नहीं रहे, उनसे क्या आस करूँ कि वो जीवन में मेरे साथ रहे। यही चीज मैंने आपको बताई, मैंने मेरे जीवन के 8 साल का जो अनुभव था उसको जीरो माना और एक नए सिरे से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है यूथ कांग्रेस के चुनाव से। चुनाव हारूं या जीतूं, और एक नई शुरुआत है। मान लीजिए कुंदन सिंह जी, अगर आप चुनाव किसी कारण में हार जाते हैं, तो क्या उदयलाल जी की तर्ज पर अपने आप को साबित करने के लिए विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? स्पष्ट शब्दों में जवाब। मैं पार्टी के साथ चुनाव हारूं या जीतूं, संगठन के साथ रहूंगा, यूथ कांग्रेस का काम करूंगा, हर बूथ स्तर पे कांग्रेस को मजबूत करूंगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 8 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ। स्वर्गीय बंटी दादा के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करूंगा। चुनाव में हार जीत होती रहती है, छोटे से चुनावों से हार के अगर मैं कोई पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठूंगी, मेरे को नहीं लगता है कि मेरे लिए उचित फैसला होगा। मैं संगठन के साथ रहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए। एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस प्रकार से बहुत से लोगों से हमने बातचीत करी, यूथ कांग्रेस के चुनाव में बातचीत करी, अभी बातचीत करी, और सभी लोगों ने बार बार कांग्रेस की जयजन का जिक्र करता है। इस यूथ कांग्रेस की चुनाव में जो जाजम की एक एक धागे की लीरी जो निकली है, उस पर लोग कैसे बैठेंगे? ये समेटने का मादा होना चाहिए। अगर जो इंसान इस तरीके के जो आप कह रहे हो ना, जाजम की एक लीरी अलग हो गई, उसको समेटने का जो मादा रखता है, उन्हें राजनीति करनी चाहिए। और अगर इस चुनाव में जो हुए अलग अलग जितने भी धड़े बटे वो बटे, मैं चाहूंगा कि ये सब एक हो, हम सब वापस एक हो के एक जाजम में बैठे, और इसके लिए पहल मैं करूंगा सबसे पहले। तो अब इस सियासी बात को यहाँ खत्म करते हैं और कुछ तंज भरे सवाल अब आपसे पूछेंगे और पूरी बेबाकी से आपको जवाब देना है, सिर्फ हाँ या ना। कुंदन सिंह जी, मौका मिला तो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ना? आलाकमान के फैसले के साथ। दूसरा सवाल ये, चुनाव का नतीजा कुछ भी रहे, पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी वफादारी ईमानदारी से साथ। क्या भाभी साहब ने अगर आपको फिर से बुलाया तो जो रिश्तों में दरार पड़ी है उन्हें वापस सुधार सकेंगे या नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ और संगठन के साथ जी। भाभी साहब ने अगर बुलाया तो क्या रिश्तों में पड़ी हुई दरार को खत्म कर सकेंगे या नहीं? रिश्ते की बात अलग है और संगठन की बात अलग है। संगठन में मैं उनके साथ और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ भी। किसी एक व्यक्ति विशेष से आपकी नाराजगी है, चुनाव के बाद उनसे पर्सनल तौर पर मिलेंगे या नहीं? व्यक्तिगत तौर पे जिनसे भी नाराजगी हुई है उनसे जीवन भर नाराजगी रहेगी, वो कभी नहीं सुधर सकती। जिन्होंने इतने रिश्ते बिगाड़े हैं और जो दूरियां पैदा करी है उनसे जीवन भर कभी भी रिश्ते नहीं सुधरे।